अब आने वाला था वो दिन जो वासुकी की असली परीक्षा था। वो दिन जब उनकी जान दांव पर थी, जब उन्हें एक ऐसे काम के लिए हाँ कहनी थी जिसका दर्द शायद मृत्यु से भी बड़ा था। त्रेता युग की बात है। देवताओं और असुरों के बीच हमेशा से युद्ध चलता रहता था। देवता जीतते, असुर हारते, फिर असुर जीतते, देवता हारते। एक बार देवताओं को ऋषि दुर्वासा का श्राप मिला। उनकी दिव्य शक्ति क्षीण हो गई। देवताओं के राजा इंद्र अपना राज खो बैठे। स्वर्ग पर असुरों का कब्जा हो गया। देवता भागते भागते भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने कहा, घबराओ नहीं, क्षीर सागर का मंथन करो, उससे अमृत निकलेगा। वो अमृत पीकर तुम अमर हो जाओगे, फिर कोई असुर तुम्हें नहीं हरा सकेगा। लेकिन समुद्र मंथन करना आसान नहीं था। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाना था और मथानी के लिए एक रस्सी चाहिए थी। कोई साधारण रस्सी नहीं, ऐसी रस्सी जो पूरे मंदराचल पर्वत को थाम सके, जिसमें इतनी शक्ति हो कि देवता और असुर दोनों मिलकर खींचें तो भी टूटे नहीं। ब्रह्मा जी बोले, इस काम के लिए सिर्फ एक ही रस्सी काम आएगी। देवता उत्साहित हुए। कौन सी? ब्रह्मा जी ने कहा, वासुकी। और ये सुनकर पूरे ब्रह्मांड में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। देवता और असुर दोनों मिलकर नागलोक गए। वासुकी अपने राज सिंहासन पर बैठे थे। देवताओं ने हाथ जोड़े, असुरों ने सिर झुकाया। बोले, हे नागराज, हमें आपकी जरूरत है, समुद्र मंथन के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए। वासुकी समझ गए क्या मांगा जा रहा है। वो जानते थे इस काम में क्या होगा। पर्वत का भार उनकी पीठ पर होगा, दोनों तरफ से खिंचाई होगी, उनका शरीर टूटेगा, उनके घाव होंगे, उनका जहर बाहर निकलेगा। एक पल वासुकी चुप रहे और फिर बोले, मैं तैयार हूं। मंथन शुरू होता है। मंदराचल पर्वत समुद्र के बीच रखा गया। वासुकी ने उसके चारों ओर अपना शरीर लपेट लिया। देवता एक तरफ खड़े हुए, असुर दूसरी तरफ, और खिंचाई शुरू हुई। 1, 2, 3। पर्वत घूमा, समुद्र हिला, लेकिन साथ ही वासुकी का दर्द शुरू हुआ। पर्वत का वजन उनकी रीढ़ पर था, दोनों तरफ से खिंचाव था। उनका शरीर जगह जगह से छिल रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं बोले, चुपचाप सहते रहे। भगवान विष्णु ने एक चतुर योजना बनाई थी। उन्होंने देवताओं से कहा, वासुकी की पूंछ की तरफ खड़े रहो। असुरों ने सोचा, हम तो सिर की तरफ रहेंगे, सिर में शक्ति होती है, हम ज्यादा ताकत से खींचेंगे। उन्हें नहीं पता था विष्णु ने उन्हें फंसा दिया था। जैसे जैसे मंथन तेज हुआ, वासुकी के मुंह से धुआं निकलने लगा, आग के गोले निकलने लगे और वो सीधे असुरों के मुंह पर जा रहे थे। असुर जलने लगे, भागने लगे, चिल्लाने लगे, लेकिन वासुकी को पता भी नहीं था कि उनका दर्द देवताओं की रक्षा कर रहा है, उनकी तकलीफ किसी के काम आ रही है। मंथन होता रहा, एक के बाद एक अद्भुत अकल्पनीय चीजें निकलने लगी। कामधेनु, वो गाय जो हर इच्छा पूरी करती है, उच्चैश्रवा, 7 मुखों वाला दिव्य घोड़ा, ऐरावत, 4 सूंड वाला श्वेत हाथी जो इंद्र का वाहन बना, कल्प वृक्ष, वो पेड़ जिसके नीचे बैठने से हर कामना पूरी होती है, रंभा जैसी अप्सराएं जिन्होंने स्वर्ग को सजाया, माँ लक्ष्मी जो विष्णु जी की संगिनी बनी, धन्वंतरी, देवताओं के वैद्य, हाथ में अमृत का कलश लिए। एक से बढ़कर एक रत्न निकल रहे थे। देवता प्रसन्न थे, लेकिन तभी कुछ और निकला, कुछ ऐसा जिसे देखकर देवता और असुर दोनों कांप गए। हलाहल, महाविष। समुद्र की सतह काली पड़ने लगी। एक अजीब गंध आई, ऐसी जो नाक और फेफड़े जला दे। पानी उबलने लगा, पेड़ सूखने लगे, पक्षी आकाश से गिरने लगे, और फिर निकला हलाहल, कालकूट विष, महाविष, ऐसा जहर जो पूरी सृष्टि को एक पल में नष्ट कर सकता था। देवता भागे, असुर भागे, ब्रह्मा जी स्तब्ध हो गए, और वासुकी अभी भी वहीं थे, उसी पर्वत से लिपटे हुए। वो भाग नहीं सकते थे, उन्होंने वचन दिया था। उन्होंने उस हलाहल की गंध महसूस की, उनका पूरा शरीर जल रहा था, लेकिन वो नहीं हिले। सब चिल्लाए, इसे कौन रोकेगा?
और तब एक ही नाम गूंजा, शिव। भगवान शिव आगे आए। मां पार्वती घबराई हुई, आंखों में चिंता। शिव ने वो हलाहल अपनी हथेली में लिया। देवताओं की सांसें रुक गईं और शिव ने वो हलाहल पी लिया। मां पार्वती ने तुरंत उनका कंठ थाम लिया। जहर नीचे नहीं उतरा, वो जहर शिव के कंठ में ही रुक गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। इसीलिए महादेव को नीलकंठ कहते हैं, उस दिन से आज तक। और दोस्तों, उस पल जब शिव ने हलाहल पिया, वासुकी भी उनके गले में लिपटे थे। उन्होंने भी वो जहर महसूस किया। समुद्र मंथन का दर्द अलग था, लेकिन अपने भगवान को जहर पीते देखने का दर्द वो और भी गहरा था। वासुकी की आंखें भर आईं। उन्होंने शिव को और कसकर थाम लिया, जैसे कह रहे हों, प्रभु, मैं हूं, मैं हमेशा यहां हूं। और शिव ने अपनी बंद आंखों से वासुकी की उस भावना को महसूस किया और मुस्कुराए।